नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसणो मंगलानंत सुबे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 13वां शतक और 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। मृत्यु 5 भेद कहे थे। आवेचिक मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण और पंडित मरण। इन 5 के संबंध में कल सुनाया था। अब आवेचीय मरणेण भन्ते कई विहे पणते, ये आवेचिक मरण कितने प्रकार का है तो बताया था, भगवान ने बताया 5 प्रकार का। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। दब्बा विचय मरणेण भन्ते काई विहे पणते। भगवान द्रव्य आवेचिक मरण कितने प्रकार का कहा है। गोयमा हे गौतम 4 विहे पणते 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के नेरय दब्बा विचय मरणे, त्रिख जोनिय दब्बा विचय मरणे, मनुष्य दब्बा विचय मरणे, देव दब्बा विचय मरणे। नैराइक द्रव्यावीचिक मरण, त्र्यक जौनिक द्रव्यावीचिक मरण, मनुष्य द्रव्यावीचिक मरण, देव द्रव्यावीचिक मरण। चार गति को लेकर के कहा। आयु में 4 प्रकार की है। जैसे जैसे आयुष्य कर्म जो जो उदय में आता है वो भोगा जाता है। प्रतिक्षण आयुष्य कर्म का उपभोग हो रहा।
तो जो प्रति समय आयुष्य कर्म का उपभोग है वही लहरों के समान द्रव्यावीक्षिक मरण है। जिस प्रकार की आयु उदय है तो उसी प्रकार का क्या है वो द्रव्यावीक्षिक मरण। नरक का है तो नरक का, त्रिंज गति का है त्रिंज का, मनुष्य गति का और देव गति का, जिसका उदय है उसी का वो द्रव्यावीक्षिक मरण हो रहा है। से किणत्थेन भंते एवं बुच्चय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है नेरीय दब्बावीची मरणे, नेरीय दब्बावीची मरणे। जे नैरिक द्रव्यावीक्षिक मरण है, जे नैरिक द्रव्यावीक्षिक मरण है। गोयमा हे गौतम जन्नंग नेरिया नेरिय दब्बे वर्तमाना। हे गौतम जो नारकी नारकी नैरिक द्रव्य में वर्तमान जाई दब्बाई नेरैयावत्ताय गही आई, जो द्रव्य नरक आयु के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। बद्धाई जो बंधन रूप से बांधे हुए। पुट्ठाई जो सपृष्ठ है प्रदेशों आत्म प्रदेशों से कर्म वर्गना के पुद्गल सपृष्ठ है। कड़ाई विशिष्ट अनुभाग रस जिनके अंदर है आयुष्य कर्म का। पट्ठवियाई प्रस्थापित स्थिति रूप से जो प्रस्थापित है, जो कर्म की स्थिति है कितनी कम से कम 10,000 नरक देवगति की उत्कृष्ट 33 सागरोपम त्रियंच और मनुष्य गति में अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्योपम तक आती है जो स्थिति। निविठाई जीव प्रदेशों में निविष्ट प्रवेश किए हुए हैं जो कर्म वर्ग आयुष्य कर्म वर्गना के पुद्गल। अभिनिविठाई अत्यंत गाढ़ रूप से प्रवेश किए हुए हैं। अभिसमन्ना ज्ञाई अभिसमन्वागत उदय के अभिमुख बने हुए, जो जो उदय में आते जाते हैं वही भोगे जाते हैं। तो भवंती जो ऐसे नरक आयु के रूप में कर्म ग्रहण किए हुए होते हैं। भवंती ताई दब्बाई वे द्रव्य आवीच्यं अणुसम्यं आवीक्षिक लहर के समान। लहर का तो स्थूल रूप है, समय तो अत्यंत सूक्ष्म रूप है। शब्दमस्त की वहां तक पहुंचना कहाँ तक संभव है। आंख झपकने में भी असंख्यात समय निकल जाते हैं। आप विचार करें, आंख झपकने में समय ज्यादा लगता है या आवलिका में समय ज्यादा लगता है। नाड़ी की धड़कन में सूक्ष्मपन के 17.5 भाव निकल जाते हैं। तो अब देखें, एक भाव कम से कम 256 आवलिकाओं का है। तो नाड़ी की धड़कन आंख की झपकन में कितनी आवलिकाएं निकल गई है। और एक आवलिका में समयों की संख्या है जघन्य युक्त असंख्यात। शब्दमस्त व्यक्ति कहाँ तक कल्पना कर सकता है। तो कहा जो प्रति समय जो द्रव्य आयुष्य कर्म के जो है निरंतरम मरंती, निरंतर मरंती का अर्थ तो मरना होता है। मतलब उदय में आते हैं, जीव भोगता है और पहले समय के कर्म झड़ जाते हैं, दूसरे समय के कर्म उदय में आ जाते हैं, उनको भोगता है, अगले समय में उनकी निर्जरा हो जाती है। तो ये जो आयुष्य कर्म का भोगना है एक प्रकार से वो मरना है, आगे बढ़ना है, पूर्व के क्षेत्र को पार करके आगे बढ़ना है। अब मरना जो है प्राण छोड़ने के अर्थ में आता है, लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो मरना एक गमन के अर्थ में आ गया।
पहले समय से दूसरे समय में आ गया, दूसरे समय से तीसरे में आ गया, तीसरे से चौथे में आ गया। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में, तीसरी में, करते करते एमए तक पहुंच जाते हैं, पीएचडी है, डीलिट है, फिर उसके आगे उसका अध्ययन जो है उसी के अध्ययन में विशेष विशेषता लाता है। जैसे उसका बढ़ना है, ऐसे ही देखा जाए तो जो पूर्ण मृत्यु है उसकी ओर समय समय उसके नजदीक पहुंचना, इसको आविच्छिक मरण कहते हैं। जो प्रति समय आयुष्य कर्म को उदय आए हुए उदय को भोगना। तो जो नरक आयु को भोगा जा रहा है, तो तिकट्ठु ऐसा करके से तीर्णठेण गोयमा एवं बुच्छ, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है निरय दब्बा विच्छिय मरने, कि ये निरयिक द्रव्यावीक्षिक मरण है। एवं जाव देव दब्बा विच्छिय मरणे, इसी प्रकार त्र्यंच त्र्यक जौनिक द्रव्यावीक्षिक मरण, मनुष्य द्रव्यावीक्षिक मरण, देव द्रव्यावीक्षिक मरण का कहना। चारों प्रकार की आयु के जिस जिसके आयु के दलिक भोगे जा रहे हैं, प्रति समय जो भोगना है वो द्रव्या उस गति का द्रव्यावीक्षिक मरण है। क्षेत्रा वीचिय मरणेण भंते कई भी है पणते हैं। भगवान क्षेत्र आवीचिक मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा 24 है पणते है गौतम, जय भी 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के निरय खेता विचय मरणे, जाव देव खेता विचय मरणे। निरयिक क्षेत्र आवीचिक मरण, त्र्यक जौनिक क्षेत्र आवीचिक मरण, मनुष्य क्षेत्र आवीचिक मरण, देव खेता विचय मरण, देव क्षेत्रावीचिक मरण। अब जैसे ना आयु कर्म के बंध के समय 6 बोलों का बंध होता है, गति स्थिति आदि जो है, तो किस समय कहाँ कहाँ इस जीव ने जाना है उस क्षेत्र की स्पर्शना करनी है। अब जहाँ जहाँ जा रहा है आखिर उस क्षेत्र की स्पर्शना तो है। जो जो स्पर्शना का प्रदेश उदय में आते हैं, भोगे जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है, मृत्यु तक बढ़ता ही रहता है। जब इस आयु के जो क्षेत्र संबंधी पुद्गल भोगे जाते हैं, फिर उसके आगे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाते हैं, फिर आगे चल पड़ता है, नया जीवन शुरू हो जाता है। जो शुरू हुआ है फिर उसका मरना शुरू हो गया। तो ऐसे क्षेत्र की स्पर्शना करते हुए आगे से आगे बढ़ना जो है वह क्षेत्र आवीचिक मरण है। तो ये 4 प्रकार का कहा है, जैसे निरय क्षेत्र आवीचिक मरण, त्र्यक जौनिक क्षेत्र आवीचिक मरण, मनुष्य आवीचिक मरण और देव क्षेत्र आवीचिक मरण। क्षेत्र सबके साथ लगेगा। सेकेणठेण भंते एवं बुच्छे निरय खेता विचय मरणे। निरय खेता विचय मरणे, हे भगवान, जय किस दृष्टि से कहा जाता है निरय क्षेत्रावीचिक मरण है, निरय क्षेत्रावीचिक मरण है। गोयमा हे गौतम, जन्नंग निरैया निरैया खेते वर्तमाना, जाई दब्बाई निरैयावताय एवं जहेव दब्बा विचय मरणे, तहेव खेता विचय मरणे भी एवं जा भावा विचय मरणे भी। हे गौतम, जो नारकी नरक के क्षेत्र में वर्तमान जिन द्रव्यों को नरक की आयु के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका क्या है भोगते हैं, निर्जरा हो जाती है, तो जो नरक के क्षेत्र संबंधी जो है, नरक के क्षेत्र संबंधी होने के कारण से वह निरयिक क्षेत्रावीच्य मरण कहा जाता है। एवं इसी प्रकार जैसे दब्बावीच्य मरने, जैसे द्रव्यावीचिक मरण कहा, तहेव खेतावीच्य मरणे भी ऐसे क्षेत्रावीचिक मरण का भी कहना। अब द्रव्य में तो आयुष्य के पुद्गलों को लेकर के आया था, क्षेत्र में की अपेक्षा से क्षेत्र को लेकर के कहा जाएगा।
क्योंकि इस आत्मा ने जिस आयु को बांधा है, और उसको द्रव्य को भोगने के लिए क्षेत्र की स्पर्शना भी तो है। अब जितनी क्षेत्र की स्पर्शना जहाँ जहाँ की है, जैसे जैसे उन क्षेत्रों को पार किया जा रहा है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से वह क्या होगा, क्षेत्र आभिचिक मरण होगा। अब नरगति का क्षेत्र है तो निरेक क्षेत्राभिचिक मरण होगा, त्रियंच का है तो त्रियंच क्षेत्राभिचिक मरण होगा, मनुष्य का है तो मनुष्य क्षेत्राभिचिक मरण होगा, और देव का है तो देव क्षेत्राभिचिक मरण होगा। तो इस प्रकार जैसे द्रव्याभिचिक मरण, वैसे क्षेत्राभिचिक मरण एवं जा भावाभिचय मरण है। जैसे क्षेत्र का कहा, ऐसे काल का कहना। काल, काल के अंदर समय की प्रधानता है। अब समय जो है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसको भोगा जा रहा है। तो काल की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तो काल आविचिक मरण कहलाता है। जब भव को लेकर के विचार किया जाता है तो भव आविचिक मरण, और जब भावों को लेकर किया जाता है तो भाव आविचिक मरण। आप देखते हैं ना, एक तो वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से है। अब हमारी सामान्य व्यक्ति का तो विषय नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान तो सब जानते हैं ना कि चारों भवों में से अगला भव कौन सा है, और अगले भव में कौन से कर्म कब उदय में आने हैं, और उन कर्मों के कारण से इनके जो भाव हैं, उन भावों को इसके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं, विकार कहाँ कितना प्रभावित करेंगे। अब जैसे जैसे उदय आएगा उसके अनुसार आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब केवलियों की दृष्टि से ये भी देखा जाए तो उनको ये भी पता है उनका निरोध करने में कितना सफल होगा और नहीं कर असफल कितना होगा। अब ये सब होने के कारण से आखिर देखा जाए तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे कर्म भोगे उदय में आते हैं, भोगे जाते हैं, जो जो भाव आत्मा के अंदर पैदा होते हैं वो उस जन्म संबंधी उनकी तो निर्जरा हो रही है। अब मोह उदय होने के कारण से पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है, लेकिन आगे के लिए नए कर्मों का बंधन भी हो रहा, क्योंकि यदि उन भावों में आत्मा अकषाय अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है, जब वासना मुक्ति की ओर बढ़ रहा होता है, तब तो कर्म का बंध नहीं होगा। मतलब पूर्ण रूप से उन विकारों को जीता है तब तो कर्म का बंध उस संबंधी नहीं होगा। और यदि उदय है तो जितना उदय होगा उसके अनुसार उसका कर्म बंध होगा। जब जब आत्मा का क्षोभम बढ़ता है तो आत्मा के अंदर आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के भाव आते हैं। ये तो तभी आएंगे जब आत्मा के अंदर क्षोभम का भाव प्रबल होगा। जब प्रबल होगा तो केवली भगवंतों से ये भी छिपा हुआ नहीं है कि कितना उसके अंदर संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा आदि जो भावनाएं जो हैं कितने रूप में आएंगी और कितना उसको प्रभावित करेंगी, कितना निर्जरा में सहायक होंगी। ये सब क्षोभम के भावों के ऊपर निर्भर है। अब वर्तमान का उदय भाव तो पूर्व कर्म के अनुसार है, लेकिन आगे के लिए हमारा जीवन जो भगवान ने कहा है बल पराक्रम प्रधान, हमें बुरे का निरोध करना और अच्छे को प्रोत्साहित करना, उन भावों को आगे बढ़ाना, ऐसा मतलब भगवान का संदेश निर्देश है।
जिसके कारण से जीव बढ़ता हुआ आगे से आगे साधना के क्षेत्र में बढ़ता है। लेकिन जहाँ कर्मों का है, जैसे जैसे वो क्षेत्र क्रॉस करता जाएगा, काल को पार करेगा, भाव को पार करेगा, भावों को पार करेगा, तो ये पार करना ही क्या है, वो आवीक्षिक मरण है। तो आवीक्षिक मरण, अवधि मरण, हाँ आवीक्षिक मरण है, मतलब चारों गतियों को लेकर के। अब अवधि मरण, ओहि मरणेण भंते कई मीह पणते। हे भगवान, अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांच बीहे पणते, तंजाहा दब्बो ही मरणे, खेतो ही मरणे, जा भावो ही मरणे। दब्बो ही मरणेण भंते कई मीह पणते, गोयमा चौमीह पणते, तंजाहा निरीय दब्बो ही मरणे, जाव देव दब्बो ही मरणे। से केणठेण भंते एवं बुच्चई निरय्य दब्बो ही मरणे, निरय्य दब्बो ही मरणे। गोयमा जन्म निरय्या निरय्य दब्बे बटमाना, जाई दब्बाई संपयं मरंती तेण निरय्या। ताई दब्बाई अनागाय काले पुणो भी मरीसंती, से तीनठेण गोयमा जा दब्बो ही मरणे। एवं त्रिख जोनिये मनुष्य जोनि, त्रिख जोनिये दब्बो ही मरणे, मनुष्य दब्बो ही मरणे, देव दब्बो ही मरणे भी। एवं एण गमेण खेतो ही मरणे भी, कालो ही मरणे भी, भवो ही मरणे भी, भावो ही मरणे भी। आ इंथिय मरणेण भंते पुच्छा, गोयमा पंचमीह पणते, तंजाहा दब्बा इंतिय मरणे, खेता इंतिय मरणे, जा भावा इंतिय मरणे। दब्बा इंतिय मरणेण भंते कईमीह पणते, गोयमा चौमीह पणते, तंजाहा निरय्य दब्बा इंतिय मरणे, जाव देव दब्बा इंतिय मरणे। से केणठेण भंते एवं बुच्छाई निरय्य दब्बा इंतिय मरणे, निरय्य दब्बा इंतिय मरणे। गोयमा जन्नंग निरय्या निरय्य दब्बे बटमाना, जाई दब्बाई संपयं मरंती तेण निरय्या। ताई दब्बाई अनागाय काले नो पुणो भी मरी संति, से तीनठेण जाव मरणे। एवं त्रिख जोनिय दब्बा इंतिय मरणे, मनुष्य दब्बा इंतिय मरणे, देवा इंतिय मरणे। एवं खेता इंतिय मरणे भी, एवं जा भावा इंतिय मरणे भी। ओहि मरणेण भंते कईमीह पणते। हे भगवान, अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पंचमीह पणते। हे गौतम, अवधि मरण 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के दब्बो ही मरणे, खेतो ही मरणे, जा भावो ही मरणे। जैसे के द्रव्य अवधि मरण, क्षेत्र अवधि मरण, काल अवधि मरण, भाव अवधि मरण, भाव अवधि मरण। दब्बो ही मरणेण भंते कईमीह पणते। हे भगवान, द्रव्य अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौबीह पणते। हे गौतम, 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के निरय्य दब्बो ही मरणे, जाव देव दब्बो ही मरणे। नैरयिक द्रव्य अवधि मरण, त्रयक जौनिक द्रव्य अवधि मरण, मनुष्य द्रव्य अवधिक मरण, देव दब्बो ही मरणे, देव द्रव्य अवधि मरण। से किणठेण भंते एवं बुच्चई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। निरय्य दब्बो ही मरणे, निरय्य दब्बो ही मरणे। निरयिक द्रव्य अवधि मरण है, निरयिक द्रव्य अवधि मरण है। गोयमा हे गौतम, जन्नंग निरय्या निरय्य दब्बे वर्तमाना, जाई दब्बाई संपयं मरंती तेण निरय्या। ताई दब्बाई अनागाय काले पुणो भी मरी संति।
हे गौतम, जो नारकी नरक द्रव्य में वर्तमान है, जिन द्रव्यों को संपयं सांप्रतम, सांप्रतम का एक अर्थ होता है युक्ति संगत, युक्त, लेकिन जहां पर वह अर्थ न होकर के संपयं संप्रति, सांप्रत मतलब अब, जिन द्रव्यों को अब मर रहे हैं मतलब उपभोग कर रहे, तेण निरैया वे नारकी ताई दब्बाई, उन द्रव्यों को अनागय काले पुनो भी मरी संति, अनागत काल में पुनः उनको बंधे होंगे और उनका उपभोग करेंगे। से तीर्णठेण, इसलिए है गौतम गोयमा गौतम, जाप दब्बो ही मरने व निरहिक द्रव्य अवधि मरण है। एवं त्रिख जोनिय मनुष्य देव दब्बो ही मरण, इस प्रकार त्र्यक जोनिक द्रव्य अवधि मरण, मनुष्य द्रव्य अवधिक मरण, देव द्रव्य अवधि मरण के संबंध में कहना। नारकी का नरक में, त्रेंच का त्रेंच में, मनुष्य का मनुष्य में, देव का देव में, जिसने जिन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को जिन द्रव्यों को अब भोगा है, दोबारा फिर मतलब बांधेगा तो भोगेगा ना, जब बांधेगा नहीं तो फिर भोगेगा कैसे, मतलब दोबारा फिर उनका बंद होगा, दोबारा फिर भोगने में आएंगे। ऐसे मरने को मतलब द्रव्य अवधि मरण कहा जाता है। तो जिस गति का है वो उसी गति का, नरक का, त्रिंच का, मनुष्य का, देव गति का आएगा। एवं एण गमेण, इस प्रकार इसी विधा से खेतो ही मरने भी, कालो ही मरने भी, भवो ही मरने भी, भावो ही मरने भी, क्षेत्र अवधि मरण, काल अवधि मरण, भाव अवधि मरण, भाव अवधि मरण का भी ऐसे ही आएगा। मतलब जिन कर्मों को उसने दोबारा भोगना है, जिनको आज भोगना है, तब वो द्रव्य अवधि मरण में आएगा। क्षेत्र द्रव्य का द्रव्य अवधि मरण, क्षेत्र का क्षेत्र अवधि मरण, ऐसे काल का, जिस काल को अवभोगा दोबारा फिर क्या करेगा, उसको भोगेगा, उस समय को, जो आयु की स्थिति को लेकर के, और जितनी आयु अब उसने भोगी है, दोबारा फिर क्या करेगा, भोगेगा, तो वो द्रव्य काल अवधि मरण आएगा। ऐसे भाव को लेकर के, ऐसे भाव को लेकर के, इन भावों की व्याख्या ज्यादा तो नहीं की, केवल सामान्य मात्र किए हैं, उसके अनुसार ही व्याख्या करने का प्रयास किया है। आयंतीय मरणेण भंते पुच्छाहे भगवान, आत्यंतिक मरण किसको कहा जाता है, इसकी परीक्षा गोयमा पांचमी है पणते तंजाहा, दब्बा इंत्य मरणे, खेता इंत्य मरणे, जा भावांत्य मरणे। आत्यंतिक मरण आत्यंतिक होते हैं जो अत्यंत रूप से, जिसका दोबारा नहीं होना, जो मृत्यु हुई है ऐसी मृत्यु पर दोबारा नहीं होगी। अब जैसे न नरक का अंतिम भाव है, उसके बाद उसने नरक में कभी नहीं आना। त्रियंच गति का अंतिम भाव है, देवगति का अंतिम भाव है। तो वो जैसे जैसे समय आयुष्य के पुद्गल आते जा रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र से निकलता जा रहा है, जिस जिस काल से वो निकलता जा रहा है, भाव से निकलता जा रहा है, भावों से निकलता जा, वो दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा जो निकलना मरना है वो आत्यंतिक मरण है। तो दर्शन शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एकांतिक और आत्यंतिक। एकांत पूर्ण रूप से, आत्यंत भी जो है उत्कृष्ट रूप से है, मतलब जो दोबारा चीज नहीं होनी। एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय, वो तो एक ही बार होता है। उसके बाद न कर्म का बंध होता है, न उसका उपभोग होता है, उसके बाद तो आत्मा का मोक्ष होता है। तो ये 5 प्रकार का आत्यंतिक मरण है, जैसे द्रव्य आत्यंतिक मरण, क्षेत्र आत्यंतिक मरण, काल आत्यंतिक मरण, भव आत्यंतिक मरण और भाव आत्यंतिक मरण, भाव आत्यंतिक मरण। तो से किणठेण भंते,
अच्छा, दब्बा इंद्रिय मरणेण भंते कई भी है पणती है। भगवान, द्रव्य आत्यंतिक मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौमी है पणते है गौतम, 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि निरय दब्बा इंद्रिय मरणे जाव देव दब्बा इंद्रिय मरणे। निरयिक द्रव्यात्यंतिक मरण, त्रयक जौनिक द्रव्यात्यंतिक मरण, मनुष्य द्रव्यात्यंतिक मरण और देव द्रव्य आत्यंतिक मरण। सेकेणठेण भंते एवं बुच्चे निरय दब्बा इंद्रिय मरणे निरय दब्बा इंद्रिय मरणे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? निरयिक द्रव्यात्यंतिक मरण, निरयिक द्रव्यात्यंतिक मरण। गोयमा, हे गौतम, जन्म निरैया निरय द्रव्य वर्तमाना। हे गौतम, जो नारकी नरक द्रव्य में वर्तमान है, जायु दब्बायु संप्यम मरंती, जिन द्रव्यों को अब मर रहे हैं, तेण तेण निरैया, वे नारकी ताई दब्बायु, उन द्रव्यों को अनागत काल में नो पुनः भी मरी संति, वो पुनः उनको मरण को प्राप्त नहीं होगी, मतलब पुनः बंद नहीं होगा, भोगने में नहीं आएंगे। तो ये जो है ऐसा मरना जो है वो आत्यंतिक मरण है। से तीणठेण जा मरण, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है वह निरयिक द्रव्यात्यंतिक मरण है। एवं त्रिख जोनिय मनुष्य देवांत्य मरण, इसी प्रकार त्रिक जौनिक द्रव्यात्यंतिक मरण, मनुष्य द्रव्यात्यंतिक मरण, देव आत्यंतिक मरण, द्रव्यात्यंतिक मरण का वर्णन करना। एवं खेतांत्य मरण भी, ऐसे क्षेत्रात्यंतिक मरण का भी कहना। एवं जहाँ भावांत्य मरण भी, भाव आत्यंतिक मरण का भी ऐसे कहना। क्षेत्र भाव और भाव का भी कहना। जो अंतिम बार दोबारा नहीं होगा वो क्या है? आत्यंतिक मरण है। जो दोबारा होगा वो अवधि मरण है। अब बाल मरणे न भनते कई भी है पणते, गोयमा दुबालस भी है पणते, तंजाहा बलय मरण जाहा खंदय जा गिद्ध पिठे। पंडीय मरणेण भंते कई भी है पणते, गोयमा दुवी है बनते, तंजाहा पाव गमने भत पचखाणे। पाव गमनेण भंते कई भी है पणते, गोयमा दुवी है पणते, तंजाहा निहारी में अनिहारी में जाव नियम अपरिकम्य। भत पचखाणेण भंते कई भी है पणते, एवं तंचे नवरंग नियमं सपरिकम्य सेव भंते थी। तेरसम सय सतमो देशो समत्तो। बाल मरणेण भंते कई भी है पणते, हैं भगवान बाल मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुबालस भी है पणते, हैं गौतम जो 12 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बलय मरण, जहाँ खंड है जैसे स्कंदक उदेशक में दूसरे शतक के प्रथम उदेशक में जो स्कंदक अणगार जी का वर्णन आया था, जो उसने 5 प्रश्न पिंगलक निर्ग्रंथ के कहे थे, उनको जब भगवान के चरणों में आए 5वां प्रश्न था, ऐसा कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण बढ़ता है, ऐसा कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण कटता है। वहां पर बाल और पंडित मरण की चर्चा आई थी। तो बाल मरण जो है वे 12 प्रकार का कहा था। बलय मरण से लेकर गृद्ध पृष्ठ मरण तक ये दूसरे शतक के प्रथम उदेशक में देखा जा सकता है। पंडिय मरणेण भंते कई भी है पणते, है भगवान पंडित मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दो भी है पणते, है गौतम जे पंडित मरण 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के पाव गमनेय भत चखाणेय, पादपोप गमन और भत प्रत्याख्यान। पाव गमनेण भंते कई भी है पणते, है भगवान पादपोप गमन जो पंडित मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दो भी है पणते, है गौतम 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के निहारिमेय अनिहारिमेय जाव नियमं अपरिकम्य, निर्हारिम और अनिर्हारिम, मतलब जो 2 प्रकार का निर्हारिम और अनिर्हारिम। निर्हारिम का मतलब है जो नगर आदि के अंदर किया जाता है, और
मृत्यु के बाद समाधि मरण के जब आत्मा देह को छोड़ देती है तो उसको नगर से बाहर स्थंडिल भूमि में जहाँ पर भी उसका परिस्थापना करनी है वहाँ पर उठा करके ले जाया जाता है। वो निर्हारिम है। और जो नगर से बाहर जंगल आदि की गुफा में पर्वत के ऊपर जहाँ पर संधारा करते हैं, देह को छोड़ती है आत्मा और उसके बाद देह वहीं पर रहता है, तो ऐसा जो मरना है उसको अनिर्हारिम कहा जाता है। तो जो दो प्रकार का है, निर्हारिम और अनिर्हारिम, जाब नियमं अपरिकम्य, इसमें कोई प्रतिक्रम नहीं, सेवा आदि का कोई आलंबन नहीं होता, सेवा किसी से सेवा नहीं लेते। भात पचखाणेण भंते कायमीह प्रणते है भगवान। भात प्रत्याख्यान कितने प्रकार, ये पंडित मरण कितने प्रकार का है। एवं तंचेम, इसका भी ऐसे कहना, नवरंग नियमं सपरिकमे, जहाँ पर किसी की व्यावृत्ति आदि आलंबन आदि लिया जा सकता है। मतलब आना जाना उठना बैठना ये सब इसके अंदर होता है। जबकि आवश्यक क्रिया, शारीरिक आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके पादपोपगमन में और कोई क्रिया नहीं होती। तो इनका वर्णन भी दूसरे शतक में स्कंदक उदेशक में वहां पर सारा वर्णन किया है। सेवम भंते थी है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 13 सतमो देशो समतो, 13वें शतक में 7वां उदेशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे 8वां उदेशक है। कईणं भंते कम पगड़ियों पणताओ, कोयमा 8 कम पगड़ियों पणताओ, एवं बंध ठी उदेशो भाणियबो, निरवशेषो जहाँ पन्नवनाय। सेवं भंते ती 13 समय साये 8मो देशो समतो, कईणं भंते कम पगड़ियों पणताओ। हे भगवान, कर्म प्रकृतियां कितनी कही हैं। गोयमा 8 कम पगड़ियों पणताओ, 8 कर्म प्रकृतियां कही हैं। एवं इस प्रकार बंध ठी उदेशो भाणी अब्बो, इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र में जो बंध, कर्मों का बंध और उनकी स्थिति, जो उदेशक सारा कहना। निर्वशेषो, सारे का सारा, भाणी अब्बो कहना चाहिए जहाँ पन्नवनाय, जैसे प्रज्ञापना में। ऐसा संभव है जब आगम लिपिबद्ध हुए 920 संवत 980 से 93-94 तक 14 साल तक वल्लभी में कार्य हुआ था। तो जो शास्त्र पहले लिपिबद्ध हो चुके थे, जब उसके बाद जिन शास्त्रों का नंबर आ रहा है, जो प्रसंग पहले लिपिबद्ध शास्त्रों में आ चुके हैं, लिखे जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको दोबारा वहां पर लिखना उचित नहीं समझा। तो कहा वो लिखे तो जा चुके हैं, तो उसके संबंध में यही कहा कि ये प्रसंग फलाने शास्त्र में आ चुका है, तो इस करके उसको वहां से जान लेना। अब ये वर्णन इसलिए दिया है ताकि जो इतिहास है ना, कि आने वाले समय में ये पता रहे कि जो उदेशक था ये कहाँ गया। तो उन्होंने उल्लेख कर दिया इस उदेशक का वर्णन जो जहाँ प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, फलाने शास्त्र से ले देख लेना। मतलब उस विषय का अभाव नहीं किया, उसको वहाँ पर रखा है, उसके स्थान को खाली नहीं किया, मतलब उसको बता दिया और कहा जानना है सारा, क्योंकि बंध और स्थिति का उद्देश्य जो है वो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है। अब वो वहाँ पर होने के कारण से जहाँ का इसका क्या हो गया, इसका आकार छोटा हो गया, हल्का हो गया, और वहाँ वो प्रज्ञापना सूत्र में वहाँ पर विस्तार से सारा बताया, उसकी जानकारी वहाँ से।
सेवम भंते सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 13 सय 8वां उपदेशो स्मृतो, 13वें शतक में 8वां उपदेशक समात्मा। भगवान का जीवन केवली काल जो है कुछ कम 30 साल तो है, तो जो ऐसा तो है नहीं जो उन्होंने एक बार कहा दूसरी बार ना कहा हो। ऐसे कितने प्रसंग होंगे जीवन में, कितनी कितनी बार उनको कहने का कहना पड़ा होगा, क्योंकि जो भी आता है वो भगवान से प्रश्न पूछता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको उत्तर देते हैं। वर्तमान के जो बहुत साधु साध्वी हैं वो ही सोच सकते हैं कितने लोग जगह जगह आकर के एक ही प्रश्न को दोहराते हैं। जब वो दोहराते हैं तो प्रश्न का उत्तर कोई अलग थोड़ा दिया जाता है, जो आगम के अंदर वर्णित है, जहाँ जिन किन की किन इसके संबंध में क्या मान्यता है उसका उसी का तो उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में भी ऐसे प्रसंग आए, लेकिन अब लिपि का समय आ गया तो वहां पर उसका रेफरेंस दे दिया, इसको वहां से जान लेना। अब 9वां उद्देशक, अणगार की व्याकृत शक्ति। और वर्णन आता है देव मतलब देवताओं के समान देव नहीं है, अदेवा। देवरिद्धि, देवरिद्धि को धारगा या धारिया धारण करने वाले, देवरिद्धि को धारण करते हैं लेकिन देव नहीं है, ऐसे अणगार, उनका वर्णन है। तो रायगी है जाव एवं व्यासी से जहा नामाय के पुरी से केया घड़ियां गहाय गच्छे जा एवं एव अणगारे विभावी अपा केया घड़िया किच हाथ गएण अपाणेण उड्डम विहासम उपये जा गोयमा हंता उपये जा अणगारेण भंते भावी अपा के भैयाय पवो के पवो केया घड़िया किच हाथ गयाय रूबाय विउबितय गोयमा से जहा नामाय जुवय जुवाणे हथेण हथे एवं जहा तय सय पंचमो देशय जाव नो चेवण संपत्ति व्युबिन सुवा व्युबिन तिवा व्युबिन संतिवा से जहा नामाय के पुरी से हिरण्य पेलंगाहाय गच्छे जा एवमेव अणगारे विभावी अपा हिरण्य पेल हाथ किच गएण अपाणेण शेषं तं चैव एवं सुवर्ण पेलं एवं रेण पेलं वैर पेलं वथ पेलं आभरण पेलं एवं बियल के किड्डा सुंभ किड्डा चम्मो चम्म किड्डा कंबल किड्डं एवं अय भारं तंब भारं तव भारं शीर्षक भारं हिरण्य भारं सुवर्ण भारं वैर भावं जिस समय जैसा, जिस काल में जैसा समय चलता है ना, लोगों का रहन सहन, उठना बैठना चलना, तो प्रश्न उत्तर भी क्या होते हैं, उस जैसे ही लगभग होते हैं। वर्तमान में तो वाहनों की प्रधानता है। आज से 100 साल पहले चले जाएं तो इतने वाहन कहाँ थे। 200 साल चले जाएं तो वाहनों का रूप ही और था। अब इस समय कारें हैं, दूसरी अलग अलग प्रकार के, उस समय हाथी घोड़े गधे आदि खच्चरें आदि होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, रथ होते थे अलग अलग प्रकार का। तो कितने लोग ज़्यादा करके पैदल चलते थे, और पैदल चलते समय किसी ने बोझ सिर पर उठाया होता था, किसी ने कंधों पर उठाया होता था, किसी ने हाथों में लिया होता था। तो एक रूप रखा है, एक जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं ना,
मिट्टी के घड़ों को उठा करके जितना घड़ा भारी है तो उसको ऊपर के मुख से उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने के कारण से संतुलन भी बिगड़ सकता है और टूट भी सकता है, गिर के टूट भी सकता है। तो उसका क्या करते थे, रस्सियों के अंदर उसके चारों ओर ऐसे तरीके से लपेटते थे कि जैसे नीचे एक ठोस जगह बनाते हैं, फिर रस्सियों से ऊपर मध्य में, फिर उसके ऊपर उसका छोटा ऐसा आकार बना करके ना उसके अंदर रखते हैं, और उसको रस्सी जैसे तनी कह देते हैं, थैलों की होती है ना, जो गले में लटकाई जाती है, हाथों से पकड़ी जाती है, तो वो उसके भी लगाई होती थी। उसको लुका करके उस घड़े के अंदर ना, मिट्टी के घड़े के अंदर किसी ने दूध डाला है, किसी ने दही डाला है, किसी ने घी डाला है, किसी ने शहद मधु डाला है, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी ने खीर भी हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। ऐसे अपने हाथ में लिया और वो क्या है, चल रहा है। तो बताया है, रायगी है जाब एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा और उसका सुन के चले जाना, गौतम स्वामी का ध्यानांतरिका में आना और ऐसा चिंतन उठना जिसके संबंध में अब प्रश्न किए जा रहे हैं, भगवान के चरणों में आकर के वंदना नमस्कार करना, वंदना नमस्कार करके ये पूछना से जहा नामय कई पुरुष वह जथा नाम कोई पुरुष किया घड़ियां गहाए गच्छे जा। रस्सियों से बंधी हुई किसी घटिका को, घटिका का तो वैसे कड़ी होती है ना, जहां कड़ोली के रूप में आएगा, मटकी, तो मिट्टी की वो मटकी जिसके अंदर पानी रखा जाता है, वो हाथ में ली है, जाता है। एवा में अणगारे भी भावियप्पा केया घड़िया किच हाथ गएण अपाणेण उड्डम बेहासों उपयजा। हे भगवान, इस प्रकार कोई भावित आत्मा अणगार संयम तप की लब्धि वाला लेकिन बैकरी लब्धि से संपन्न है, तो कई बार कुतूहल आ सकता है किसी के, जैसे जे रहा ना, मैं भी चल के देखता हूँ, और उसने क्या किया, बैकरी लब्धि थी वैसा ही रूप बना लिया, वैसे व्यक्ति का, वैसे हाथ में घटी का वो घड़ी है, उसको लेकर के जा रहा है, और एकदम जोश आया, एकदम आकाश में उसने छलांग लगाई, ऊपर चला गया। तो कहा उड्डम बेहासम उपजा, ऊंचे आकाश में उछल गया। क्या भगवान ऐसा हो सकता है, हंता उपजा, हाँ हो सकता है। अणगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय प्रभु किया घड़िया कीच हाथ गयाय रूबाय प्योबित है। हे भगवान, वो भावित आत्मा अणगार ऐसे कितने जिनके हाथों में वो घटिया रस्सियों से बंधी हुई घटिकाएं है, वो कितने रूप बना सकता है। गोयमा से जहा नामय जुवाई जुबाने हथेण हथे एवं जहा तय सय पंचमु देसाय जाव नो चेवण संपत्तिये व्युबिंसुवा व्युबिंतिवा व्युबि संतिवा। हे गौतम, जैसे वह जथा नाम जे विकुर्मणा शक्ति में तीसरे शतक में दृष्टांत कई बार आ चुका है कि जैसे मेले में ना युवक युवतियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चलते हैं, भीड़ बहुत होने के कारण से अलग ना हो जाए तो दूसरे का हाथ क्या कर लेते, कस के पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही बड़ी मजबूती से पकड़े, ऐसे कि हाथ से हाथ को पकड़ा है। तो कहा जहाँ तय से, जैसे तीसरे शतक में आया था, मतलब बिल्कुल पूर्ण भीड़ है, रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसे ठसा ठस भरे हुए आगे जा रहे हैं। पंचमो देसाय, जैसे तीसरे शतक के पांचवें उद्देश्य में कहा था जब वो कितने भर सकता है, तो विकुर्बणा शक्ति का रूप बताया है कि जैसे वो जम्बू द्वीप को भर सकता है, इतना बना करके। लेकिन नो चेवण संपत्तियां व्युबिंतिवा संतियां, लेकिन संपत्ति क्रिया के रूप में ऐसी किसी भी अणगार ने ना
ना उसने ऐसी विकुर्बणा की है, ना करते हैं, ना करेंगे। कारण क्या? काम नहीं पड़ता। दूसरी बात, इतना क्षेत्र कहाँ से लाएगा? देवता तो कर लेते हैं, क्योंकि देवताओं के लिए, उनके लिए क्षेत्र बहुत मिल जाते हैं। उनको समर्थ होने के कारण से जहाँ जो क्षेत्र इतने विशाल है, जहाँ पर खुले मैदान है, लाख लाख योजन के, 2-2 लाख योजन के, उनको भरने में वो क्रियारूप कर सकते हैं। लेकिन अनगार के पास तो ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसलिए शक्ति होने पर भी ना ऐसा उसने इतनी विकुर्बणा की, ना करते हैं, ना करेंगे। तो से जहाँ नामाई के पुरी से, ये तो इसका हो गया ना घटी का, मिट्टी की घड़ी वो लेकर के चलना। अब इसके आगे से जहाँ नामाई कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष हिरण्य पेलंगवा। हिरण्य पेलंग कहा जाता है? चांदी की पेटी कोई हाथ में लेके जा रहा है। गहाय गच्छेजा ऐसे लेकर के जा रहा है। एवं में अणगारे भी भावी अप्पा ऐसे भावित आत्मा अणगार। हिरण्य पेल हाथ किच गएण अप्पाणेण, मतलब हाथ में वो चांदी की पेटी लिए चलता गया और एकदम आकाश में क्या हो गया? उड़ गया। तो ऐसा कर सकता है। शेषंग तंगचे वैव की शेष वैसा ही कहना जैसे घटिका के संबंध में कहा था। हाँ, ऐसा कर सकता है। और कितने रूप बना सकता है? शक्ति तो जम्बूद्वीप को भरने की है, लेकिन ऐसा ना किया है, ना करता है, ना करेगा। एवं सुवर्ण पेलंगवा ऐसे सोने की पेटी को लेकर के चलना। एवं रैण पेलंगवा ऐसे रत्नों की पेटी। बैर पेलंगवा हीरों की, बज्जर की पेटी। बाथ पेलंगवा बस्तर की पेटी। आभरण पेलंगवा आभरणों की पेटी। आभूषणों की पेटी। एवं बियल किडंगवा ऐसे बिदल कट, बांस की चटाई होती ना, बांस के बिदल, बांस के टुकड़े टुकड़े पर बारीक करते जाते हैं लंबे, उससे फिर टोकरियां बनाई जाती हैं। ऐसे बांस की खपचियों, पतली पतली उनसे बनाई गई टोकरी आदि। बियल किट्टंगवा शुंभ किट्टंग, शुंभ बीरण घास की चटाई। आगे चाम किड्डंगवा चरम कट, चरम से बनी हुई चटाई या खाट आदि। कंबल किड्डंगा कंबल काट, ऊन के कंबल का बिछोना। एवं अय भारंगवा लोहे का भार। तंब भारंगवा तांबे का भार। तव भारंगवा त्रपुष कलाई का भार। शीशक भारंगवा शीशे का भार। हिरण्य भारंगवा हिरण्य का भार। सुवर्ण भारंगवा सोने का भार। बैर भारंगवा बज्जर का भार। इन सब को अलग अलग ऐसा विकुर्बणा करके ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। हाँ, उड़ सकता है। कितने रूप बना सकता है? जम्बू द्वीप को भर दे, लेकिन ऐसा ना किया, ना करता है, ना करेगा। फिर आगे से जहाँ नामाय बगुली सिया, दो भी पाए उलंबिया उलंबिया उड्ढंग पाया अहो सिरा चिट्ठे जा। एवं अनगारे भी भावी अप्पा बगुली किच गएण अप्पाणेण उड्ढं बेहासं उपयजा। एवं जन्नो वय्य वत्तव्या भाणियब्बा जा व्यूपी संतीवा। से जहाँ नामाय जुलोया सिया उदगंसी कायं उबिहिया गच्छेजा। एवमेव शेषं जहाँ बगुलिये से जहाँ नामाय बियंग बियग सौणे। सिया दो भी पाए समु तरंगे माणे गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंग चेव। इसे जहाँ नामाय पक्षी विरालाय सिया रुखाओ रुखं देवे माणे गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंग चेव। से जहाँ नामाय जीवं जीवक सौणे सिया दो भी पाए समु तरंगे माणे गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंग चेव। से जहाँ नामाय हंसे सिया तीराव तीरंग अभिरम माणे गच्छेजा। एवमेव अणगारे हंस किच गएण अप्पाणेण तंग चेव। से जहाँ नामाय समुद्र बायसाय सिया
बीयो बीय देवे माने गच्छे जा एवमेव तहेव से जहा नामय बगुली सिया वह जथा नाम बगुली। बगुली चमगादड़ को कहा जाता है, चरम पक्षी चमगादड़। दो भी पाए उलंबिया उलंबिया उड्ढम पाया अहो सिरा चिट्ठे जा। कई बार बिहारों के समय देखने का अवसर आ जाता है। दिन को तो इनको दिखाई देता नहीं है, रात को ही इनके दिखता है तो रात को अपनी आजीविका करती है, और दिन में ना दिखने वृक्षों से लटक जाती है, पैरों की पकड़ बहुत होती है और शरीर नीचे को लटक जाता है। दूसरे पक्षियों की तरह ये शाखाओं के ऊपर नहीं बैठी होती, लेकिन शाखाओं से लटकी होती है। जहाँ जैसे मकानों के अंदर छोटे छोटे झरोखे हैं उनके अंदर चली जाती है। जहाँ जैसे ना पंखे होते हैं, पंखे का नीचे का छत के साथ कवर लगाया होता है, थोड़ा सा खुला हो तो उससे अंदर चली जाती है और रात के समय फिर निकल जाएगी। तो इसका वृक्षों से ऐसा है कि पैरों की पकड़ ज्यादा फिर नीचे लटक जाती है। तो ऐसे बल गुली चरम चमगादड़ दो भी पाए उलंबिया उलंबिया, दोनों पैरों से वो लटकी हुई। उड्ढम पाया अहो सिरा, पैर ऊपर है और सिर क्या है नीचे। चिट्ठे जहाँ स्थित होती हैं एवं अणगारे भी भावी अपा। इस प्रकार कोई अणगार भी चमगादड़ का रूप बन गया। तो चमगादड़ का रूप बन गया ना, ऐसे ही लटक गया। तो कहते हैं ऐसे लटक करके बगुली किच गण बलगुली के उस चमगादड़ के समान ही अपाणेण उड्ढम बेहासन, फिर एकदम शाखा को छोड़ करके एकदम आकाश में उड़ गया। क्या ऐसा कर सकता है? कहते हाँ कर सकता है। एवं जन्नो मतलब कितने रूप बना सकता है, वही जम्बू द्वीप को कर सकता है, लेकिन ऐसा ना किया ना करता है ना करेगा। एवं जन्नो भैया बत्तव्या भाणी, ऐसे जिस किसी कोई ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति है, उसने यज्ञोपवीत पहना हुआ, जनेऊ जिसको कहते हैं, यज्ञोपवीत पहना है, वो जा रहा है। ऐसे कोई अणगार वैसा रूप बना करके फिर आकाश में उड़ जा कर सकता है? हाँ कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? जम्बूद्वीप पर सकता है, और लेकिन ऐसा ना किया ना करता है ना करेगा। जा व्युभी संति, ऐसी भी कुर्बना ना की ना करते हैं ना करेंगे। से जहा नाम आए जलोया सिंह, जैसे जलोका, जलोका जोक को कहते हैं, दो इंद्रिय प्राणी होता है। अब कहा जाता है गंदे खून को पीता है, तो जलोका होती है उदगंसी कायम उबिया गच्छेजा एवा में। जैसे वो जलोका पानी में रहने वाली शरीर से पानी के अंदर चलती है, वो ऐसे अणगार भी जोग का रूप बना करके चल सकता है और आकाश में उड़ जाए, कहते हाँ कर सकता है। बाकी बातें वैसे कितने रूप बना सकता है जम्बूद्वीप प्रमाण, लेकिन ऐसा ना किया ना करता है ना करेगा। शेषंग जहा बकुलिये, बाकी वैसे कहना जैसे बलगुली मतलब चमगादड़ का कहा। से जहा नामाय बीयंग बीयग सौणे सिया, जैसे ना कोई बीजक शकुन। दो भी पाए समुतरंगे माने गच्छे जा, दोनों पैरों को से ऊपर उठता है फिर बैठ जाता है, ऊपर उठ जा फिर बैठ जाता है। अपने में ऐसे पक्षियों को फरनाया कहते हैं। तो अब कहाँ किसका क्या नाम है ये तो, लेकिन ऐसे है कि जब छोटी टांगे होती हैं उछल उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे मुर्गा तो चलता है ना, एक पैर उठाया है उसको आगे रखा, फिर दूसरा उठाया उसको आगे रखा, वो तो मनुष्य की तरह या पशुओं की तरह। लेकिन ये दोनों पैरों को उठा करके उछल करके दूसरे स्थान पर, फिर वहां से उछल कर तीसरे स्थान पर, ऐसे चलता है।
तो बीजक बीजक दो भी पाए समुतरंगे माने समुतरंगे माने दोनों पैरों को उठाता हुआ घोड़े के समान, मतलब कि उठाता हुआ गच्छेदा जाता है। एवमेव अणगारे, इसी प्रकार अणगार वैसा रूप बना करके ऐसे चल सकता है, कहते हैं शेषंग तंग से, बाकी वैसा है कहना, हाँ कर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। से जहा नाम है पक्षी विराले से, जैसे पक्षी विरालक बिडालक पक्षी है कोई, तो इसका कहा है कि रुखा और रुखा देवे माने गच्छेदा, एक वृक्ष से उसने उडारी लगाई, दूसरे पर पहुंच गया, दूसरे से उड़ा तीसरे में पहुंच गया, चौथे में पहुंच गया। ऐसे क्या अणगार भी ऐसा कर सकता है? एवं में अणगारे, ऐसे अणगार भी कर सकता है। शेषंग तंगचेप, बाकी वैसा ही कहना। अब इसके आगे से जहाँ जीवन जीवक क्षण और पक्षियों का और जो है उनका कल जैसे समय होगा, कल सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।